मैं शहबाज शरीफ को भी कह चुका हूँ, ये मैं इसहाक डार को भी कह चुका हूँ, उससे पहले इमरान खान को भी कह चुका हूँ, उसके बाद मैं असद उमर को भी कह चुका हूँ। इन लोगों को समझ ही नहीं आती। हम गरीब और अमीर को एक साथ हम पकड़ के रगड़ा मार। तो बरतानिया में एक एवरेज गोरा जो है वो इमरान खान को समझता है कि ही इज आवर मैन। CNW जो है, मैं इसका वजीर रह चुका हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि इसमें किस किस तरह से पैसे खाए जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाजरीन, पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान आ गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बार फिर से बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। सर, तकरीबन आई थिंक 33 रुपीज का इजाफा किया गया है। सर, ये इजाफा बहुत ज्यादा है। हाँ, इजाफा ज़्यादा है माविश, लेकिन हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आती। अब देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं बात करूँगा तो फिर आप कहेंगे 35 है आई थिंक। हाँ, अब मैं कहूँगा तो फिर आप लोग अपना सारे जो है ना मुझे कहेंगे वही घसीपटी बातें कर रहे हैं। राहु वैस भी यही कहेगा, वो सारे अपना जो है ना, राहु कई बार कह चुके हैं मुझे। देखिए, मैं पढ़ रहा था अभी कि 150 या 200 अरब रुपए का इन्होंने खसारा पूरा करना है IMF के लिए, और 200 अरब रुपए के लिए इन्होंने ये हाइक की है। लेकिन आप ये देखें कि $100 से कम का यहाँ पे डैनियल और मालब्रो और पता नहीं ये सारे सिगरेट ब्रांड्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। और पूरी दुनिया में ये 12 पाउंड के हैं, पता नहीं वो कितने डॉलर बनता है। और इस वक्त तो पाउंड भी मेरा ख्याल है 325 का है कंट्रोल पे। तो अगर आप उसको इंटरनेशनल प्राइस पे कर देते हैं तो आपको 200 नहीं, आपको 450 अरब मिल जाएगा। आप पेट्रोल को छोड़ें, आप वहाँ से ले लें पैसे, आप तंबाकू के ऊपर करें, आप पान के ऊपर लगाएं, आप छालिया के ऊपर लगाएं, आप कत्थे चूने के ऊपर लगाएं, आप अपना जो है सुपारी के ऊपर लगाएं, आप ये जो वेप है इनहेलर स्मोक का उसके ऊपर लगाएं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स पे लगाएं। ये चीज़ें आपको नज़र ही नहीं आती हैं। पता नहीं ये कितने पैसे खिलाते हैं और कितने लोगों को खिलाते हैं। कि ये मैं शहबाज शरीफ को भी कह चुका हूँ, ये मैं इसहाक डार को भी कह चुका हूँ, उससे पहले इमरान खान को भी कह चुका हूँ, उसके बाद मैं असद उमर को भी कह चुका हूँ। इन लोगों को समझ ही नहीं आती। ये तंबाकू की चीज़ों पे और इन चीज़ों पे टैक्स लगाने का सोचते हैं कि पता नहीं हमारी कितनी कमाई ख़राब हो जाएगी ये वो। दूसरी बात यह है कि हमारे पास इतने फालतू के आइटम्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही और मुल्क में बहुतात है वो उनकी, तो आप उनको भी कंसिडर करें। और आप क्यों गरीब आदमी पे बोझ डाल रहे हैं इस तरह? आम आदमी को छोड़ दें जिसकी 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये तनख्वाह। हम जैसे लोगों का गुजारा मुश्किल होता है। डे टू डे बेसिस पे हम टोपियाँ घुमा रहे हैं कि ये बिल रोक लेते हैं, ये इसकी लास्ट डेट नहीं आई, उसको होल्ड कर लेते हैं, अगले बिल को दे देते हैं, फिर वो अगले पैसे आएंगे तो उससे ये बिल दे देंगे। हर बिल जो है काम घर में 2-2 महीने के बाद फाइन के साथ पे हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास हर महीने पैसे नहीं है बिल्स देने के लिए। और ये लैक ऑफ प्लानिंग है, लैक ऑफ प्रायोरिटीज़ है। ये अभी तक 19वीं और 20वीं सदी में जैसे चल रहे थे उसी तरह के कारनामे कर रहे हैं। लेकिन आज IMF की टीम ने आना है पाकिस्तान संडे को, मेरा ख्याल आज पहुंच रही है किसी वक्त, ये मुझे सागडार साहब ने बताया था। तो ट्यूसडे के इनकी जो मीटिंग है, उम्मीद तो है कि उसमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाएगा, और IMF के रिलीफ के बाद फिर हमें जो हमारे दोस्त ममालिक है वहाँ से भी रिलीफ की उम्मीद है। लेकिन इस वक्त तो सिचुएशन जो है वो ज़रा सी ग्लूमी है, सच्ची बात जो है। लेकिन सर, अवाम तो पहले ही महंगाई से इतने ज्यादा परेशान है। अगर नया महंगाई का तूफान आएगा तो अवाम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अच्छा, बात पता है क्या? बात यह है कि महंगाई तो माविश दुनिया में हर मुल्क में है, इसको तो मैं सिर्फ क्रिब नहीं कर सकता। लेकिन जो पाकिस्तान में मुझे डिप्रेशन हो रही है वो ये है कि हमारे पास प्रायोरिटीज़ गलत हैं। हम गरीब और अमीर को एक साथ हम पकड़ के रगड़ा मारते हैं, जबकि गरीब को हमें रिस्पाइट देना चाहिए और अमीर को रगड़ा मारना चाहिए। मुझे नहीं पता, इस वक्त भी क्लेम्स तो बड़े थे PTI की गवर्नमेंट के कि जी हमने 25 लाख टैक्स पेयर कर लिए। 22 करोड़ में अगर 25 लाख टैक्स पेयर हैं और किसी का घर जो है वो 5 करोड़ से कम का नहीं है, तो फिर ये तो अंधा कानून हुआ ना माविश। ये तो फिर बिल्कुल ही जुल्म वाली बात है। और यानी बहुत ही, यानी जो गरीब झोंपड़ी पे रह रहा है वो भी उतने का ही ले रहा है पेट्रोल, और जो आदमी 4 कनाल के घर को ब्लैक मनी से घर बनाया हुआ है उसने, वो भी उतना ही दे रहा है बिजली का या पेट्रोल का। तो ये तो बहुत ही जुल्म की बात है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से नाइंसाफ़ी चलेगी, और अगर यही करती रही हुकूमत तो लोग मजबूर हो जाएंगे। फिर
फिर जो है ना, जब तूफान, अभी तक लोग चुप करके मार खा रहे हैं। जिस वक्त लोगों ने ये सोचा कि हमने वैसे भी मरना है, ऐसे भी मरना है, तो सामने खड़े हो जाएंगे आके, फिर क्या कर लेंगे। सही है, बिल्कुल ऐसा है, मुझे भी ये लगता है सर। लेकिन जो डॉलर है वो डार से भी नहीं डरा। जब आपको याद होगा गुज़िश्ता साल सितंबर में जब डार साहब ने हुकूमत संभाली थी, वो वजीर खजाना बने थे, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था सोशल मीडिया पे कि डॉलर डर गया है डार से। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब इसहाक डार आए, इन ऑल ऑनेस्टी, उससे पहले स्टेट बैंक जो है वो इमरान खान जो है वो गिरवी रख गए थे, और स्टेट बैंक ने बैंक्स को रेगुलेट करना होता है कि डॉलर्स का कारोबार ना करें। इन्होंने तो फिर भी फ़ाइन किया उन बैंक्स को, काफ़ी फ़ाइन किया कई बैंकों को जो कर रहे थे। फिर हमारे मनी चेंजेस कर रहे हैं, फिर हमारे एक्सपोर्टर्स क्या कर रहे हैं कि वो अपनी रकम पूरी नहीं मंगा रहे और वो बाहर के अकाउंट्स में पार्क कर रहे हैं उसको। उसकी वजह से डॉलर बहुत, जो हालांकि एक्सपोर्ट की वजह से आना भी चाहिए, वो भी नहीं आ रहा। और तीसरा ये कि एट एनी गिवन टाइम हमारे जो बैंक्स हैं, इनका 1 से 1.5 बिलियन डॉलर बाहर होता है जो ट्रांजैक्शंस में होता है, और वो नहीं उसको ला रहे, तो वो भी है। आपके खर्चे हो रहे हैं, आपकी इंपोर्ट्स का लोड बहुत बढ़ गया हुआ, और तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। वफाकी हुकूमत की भी तनख्वाहें जो हैं डिले हो रही हैं, सूबाई हुकूमतों की भी डिले हो रही हैं। बल्कि आज मुझे एक वीडियो मिली है इस्लामाबाद की कि प्राइवेट कंपनीज के लोगों ने दफातर के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए हैं, जहाँ कई महीने से तनख्वाहें नहीं लोगों को मिली हैं। तो ऑल इन ऑल इस वक्त बड़ा कसवा पुरसी का हाल है और कसवा पुरसी का आलम है। अब देखते हैं, अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे, लेकिन पहले हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ेगा। सर, लेकिन बढ़ती हुई कीमतों से तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने एक नया तरीका निकाला है, एक नई गिरफ्तारी करने जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि खान साहब को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। सर, आपको लगता है खान साहब की गिरफ्तारी मुमकिन है? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ गिरफ्तार हो सकते हैं और जाली केसेस पे हो सकते हैं, तो इसके ऊपर तो केसेस असली हैं, तो ये क्यों नहीं गिरफ्तार हो। तो उनके जवाब को सियाक व सबाक से हटाकर बयान किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, असूलन तो इमरान खान की होनी चाहिए गिरफ्तारी। जो असल इंस्टिगेटर है, जिसकी वजह से वो सारे गंद कर रहे हैं और ख़राब कर रहे हैं, उसको तो पकड़े ना। आप बुराई की माँ को नहीं पकड़ रहे, आप सिर्फ बुराई को पकड़ रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी एनफ। गिरफ्तारी किसी वक्त भी हो सकती है, उनके केसेस जेन्युइन है। अब जब मेरा ख्याल है अदालतों के फैसलों पे है कि जैसे किसी केस का फैसला आ गया और उनके हक में ना हुआ, तो इमरान खान हो जाएंगे तब गिरफ्तार। सर, नवाज शरीफ साहब से एक अहम टास्क लेकर राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो वापस पाकिस्तान पहुंच गए हैं। सर, क्या लगता है क्या अहम टास्क उनको दिया गया है? आपकी तो जाहिर है राना साहब से मुलाकात भी हुई थी लंदन में। देखिए, राना साहब ने मुझे ये नहीं बताया, लेकिन मुझे एक फीलिंग है कि जो टास्क दिया गया है, और वो ये है कि पार्टी को मरियम नवाज़ के पीछे खड़ा करना है, ताकि जो पार्टी के अंदर डिसेंट आ रहा है, जिसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स हैं कि मरियम नवाज़ को उन्होंने अपनी चीफ ऑर्गेनाइज़र के तौर पे, स्पेशली जो मरियम साहिबा के अंकल्स हैं जो सीनियर रहनुमा है पार्टी के, उनको बड़े इश्यूज़ हैं उससे। तो उन सब को कल्टिवेट करने के लिए और मरियम की स्ट्रेंथ और सपोर्ट बनाने के लिए वो किया गया। और मेरे ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ ने मेंटली रिज़ाइन कर दिया, और वो अब ये सोचते हैं कि अगली इनिंग्स उन्होंने मरियम के थ्रू खेलनी है, खुद से उन्होंने शायद नहीं करनी। उनको उसकी इतनी कोई उम्मीद नहीं है, वो अपनी बेटी के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और बेटी जो है वो पाकिस्तान आ गई हैं। और मेरा ख्याल है कि दूसरा टास्क जो राना सनाउल्लाह को दिया गया वो ये है कि अगर स्नैप इलेक्शंस हो जाते हैं मार्च अप्रैल में किसी भी वजह से, तो वो पार्टी की तैयारी मरियम के हवाले से ऐसी करवा दें कि पार्टी जो है वो इलेक्शंस में कंटेस्ट करने के काबिल हो। वरना इस वक्त तो अगर लगता है कि ऑन फेस ऑफ इट, कम अज़ कम ये लगता है कि अगर आज इलेक्शंस होते हैं तो तहरीक इंसाफ तो बैंड बजा देगी PMLN का। आज तो ये लग रहा है। सर, आदिल राजा ये कहते हैं कि खौफनाक प्लान मंजूर हो गया है, मार्शल लॉ लग सकता है, अमेरिका की तरफ से इजाजत मिल गई है, और अगर ये भी नहीं होता तो खान साहब को कत्ल करने की तरफ बात जा सकती है। आपको क्या लगता है इस दावे में किस हद तक सच्चाई है? आदिल राजा का मैंने पूरा वीलॉग सुना है, जिसमें उन्होंने कोई DGI के मुतालिक भी बातें की हैं, DGC के मुतालिक भी की हैं, और फ्रेंकली मुझे तो शर्म आता है ये सोच कर कि ये शख्स हमारी फ़ौज का कभी कोई कमीशन्ड ऑफिसर था।
और मुझे तो उन लोगों पर हैरानी है जिसने इसको ISSB में साइकोलॉजिकल टेस्ट में इसको क्लियर किया था और उसके बाद ये ISSB क्लियर हो गया इसका और ये PMA चला गया। मैंने तो इतना झूठा और इतना मक्कार, इतने 2 नंबरी वाले बयानात जो हैं किसी एक बंदे के नहीं सुने। और भी बड़े लोग हैं जो अपने ही इदारे के खिलाफ बातें करते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन हर एक सोच समझ के और रेस्ट्रेंट के साथ करता है कि इससे मुल्क को नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ पे तो लगता है कि एजेंडा ही डिफरेंट है। आप देख लें उनकी मुलाकातें किन किन से हुई हैं, उनके कंधों पे थापियाँ किस किस ने दी हैं। एक और बड़ी हैरानी की बात है कि जितने लोग इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बातें कर रहे हैं, आप देखेंगे उन सब की तस्वीरें जो है वो जुमैरा खान के साथ आ रही हैं, कंधे से कंधा मिला के और उस तरह से मिलाकर। तो अब आप देख लें कि तनावें कहाँ से खींच रही हैं और कहाँ से खींची जा रही हैं। और मैं अभी बरतानिया में जब था तो मेरी काफ़ी वहाँ पे उनके टॉप पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई, जिसमें इंक्लूडिंग उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे UK के, उनसे भी मुलाकात हुई। तो बरतानिया में एक एवरेज गोरा जो है वो इमरान खान को समझता है कि ही इज़ आवर मैन। तो हाँ, मैं तो उनको जब 1-2 बातें बताई तो उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा रियली सीरियसली इज़ दैट राइट। तो मैंने कहा अब बात ही के खुद तहकीक कर लो, अब ही इज़ योर मैन तो फाइंड आउट। तो अब तो वो ओपनली कहते हैं ये बात। और ये डॉक्टर इसरार और हकीम सईद पता नहीं कितने साल पहले कह गए ये बातें। ये उदय नसारा का एजेंट कौन है और क्यों है, उसका क्या काम है। सर एक और खबर ये है कि हुकूमत ने डॉलर की जो शदीद किल्लत है और अशिया ज़रूरिया की दरामदात महदूद होने के बावजूद रवा माली साल के लिए 2200 लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो दरामद कर ली हैं। सर मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। मैंने आपको पहले सवाल के जवाब में कह दिया था कि देखिए प्रायोरिटीज़ ही इनकी कोक्ड अप है टोटली। और यानी इसको देखकर, इसको सुनकर मैं बड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ इस वक्त महाविश आपके सवाल के लिए, क्योंकि मेरे जज्बात ये हैं कि मैं गालियाँ दूँ, गंदी गालियाँ दूँ पकड़ के, ठीक है। सर मुझे लगता है हर पाकिस्तानी के यही जज्बात और मैं बस अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ। आप समझे कि मेरी जो तालीम है या तरबियत है वो मुझे रोक रही है कि मैं ऑन कैमरा कम से कम गालियाँ ना दूँ। तो जब ये कैमरा बंद होगा तो मैं इसके जवाब में गालियाँ ज़रूर दूँगा, यानी यही मैं कह सकता हूँ। सर वो ऑफ रिकॉर्ड जो है वो ऑन रिकॉर्ड कर लेंगे। देखिए महाविश बात ये है कि गालियों का भी उनको फ़र्क पड़ता है जिनमें थोड़ी सी कोई इज्जत हो। हमारे यहाँ तो लगता है कि किसी को परवाह ही नहीं है, शर्म ही नहीं है। और खुदा की कसम, यानी टाइटैनिक डूब रहा था ना महाविश, तो जो फर्स्ट क्लास डेक था ना वहाँ पे खाने चल रहे थे, खाबे हो रहे थे और वेटर सर्व कर रहे थे, उनकी वर्दियाँ चेक हो रही थी कि इसमें कुछ स्टेन तो नहीं, उनके ग्लव्स चेक हो रहे थे और नीचे सुराख हो चुका हुआ था। और फिर उसके बाद जब वो डूबा है तो सबको साथ लेके निकल गया अपने। तो हमारे भी आप देखें ऊपर दावतें ही नहीं ख़त्म हो रही, ऊपर खाबे ही नहीं ख़त्म हो रहे, ऊपर उनके खाने पीने की वारदातें ही नहीं ख़त्म हो रही। और सारों की बात कर रहा हूँ मैं, एक की बात नहीं कर रहा। तो बंदा क्या कहे उनको। सर साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान भट्टी, उनके खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महकमा हाईवे के अफसरों से 46 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम बतौर रिश्वत लेने का उन पर इल्जाम है। सर ये चीजें खान साहब को नजर नहीं आती? खान साहब इन चीजों पे नोटिस लेंगे आपके ख्याल में? ये तो एक है, देखें जो हाईवेज है ना, C&W जो है, मैं इसका वजीर रह चुका हूँ, मैं इसका मिनिस्टर हूँ। तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि इसमें किस किस तरह से पैसे खाए जाते हैं। आपको मैं मजे की बात बताता हूँ, इसमें आपको ना कुछ साइन करने की जरूरत है ना कुछ बोलने की जरूरत है, और तब भी पैसे आपकी झोली में आके गिर सकते हैं। तो अगर आप मोहम्मद खान भट्टी की तो पूरे करियर को देखेंगे, देखें ना 13, 14, 15 साल का करियर है जिसमें 8 साल मुअत्तल रहे हैं भाईजान, तो वो तो काम नहीं किया। बस ग्रेड पता नहीं इनका 8 था, 2 था, 16 था, मुझे नहीं पता यार, लेकिन एकदम से वहाँ से उनको पहले असेंबली के सेक्रेटरी बना दिया और साथ साथ उसको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया और टॉप मोस्ट ग्रेड में उसको ले गए। पाकिस्तान की तारीख में किसी ब्यूरोक्रेट की इस तरह से नहीं हुई। और उनकी वीडियोस भी आई शुरू में ही, जब वो पुलिस प्रोटोकॉल लेके अपने गांव गए, उन्होंने अपने डेरे बना लिए, जो सिर्फ लाहौर में मुझे बताया जाता है उनकी प्रॉपर्टी है, उसी का मान नहीं है। तो ये 48 करोड़ तो बड़ी छोटी सी रकम है, वो इससे बहुत ज़्यादा कुछ
हड़प कर चुके हैं। अब देखते हैं कि उनको हजम होती है कि नहीं। वैसे तो हमारे सारे करप्ट लोगों को हजम हो जाती है, तो लेकिन ये कि देखते हैं कि मोहम्मद खान भट्टी को होती है कि नहीं। सर, महकमा खजाना ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत को माइंड में रख के और उनका बहाना बनाते हुए जो मुबैना तौर पर निगरान पंजाब हुकूमत के हुक्म पर तमाम जो मेट्रोपॉलिटन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की जो अकाउंट्स हैं उनमें रकूम की मुंतकी पर पाबंदी ऐड कर दी है। और सर, जाहिर सी बात है, इससे पंजाब भर में जो तरक्याती स्कीम्स जारी हैं वो खतरे में पड़ गई हैं। आपके ख्याल में ये दुरुस्त है? देखें, चल नहीं सकती हैं तरक्याती स्कीम्स, इसमें कई जाली भी हैं। और वो परवेज लाई वगैरह ने इसलिए शुरू की थी ताकि उनका नाम रहे और उनके वो इलेक्शंस में उस तरह जाएं, और उन्होंने अपने MNAs को और MPs को पैसे देने थे, खाना खिलाना था, काबे खिलाने थे। और ये देखें, मेरी गवाही आपकी बेटी भी दे रही है पीछे से बोल के, ठीक है ना, मेरी बातों की। तो ऐसी स्कीमों को ना सिर्फ रुकना चाहिए बल्कि उनके ऊपर फोरेंसिक होना चाहिए और उनके ऊपर एंटी करप्शन को जाके उसकी तहकीकात भी करनी चाहिए कि कैसे 7 दिन के अंदर पूरे लाहौर का मास्टर प्लान बन जाता है और अप्रूव हो जाता है। वो किस किस को वहाँ पे रोडा में प्लॉट दिए गए, किस किस को काबा खिलाया गया, किस किस के हाथ जो है वो गीले किए गए, तो ये भी सारी तफसीलात आनी चाहिए सामने। बिल्कुल ऐसा। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह।